एक क्रिश्चियन, एक हिंदू, दोनों सफर कर रहे थे। अब वो सहरा में देखा कि दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं, दोनों परेशान हो गया। एक बस्ती नजर आई, दोनों को भूख लगी थी। एक हिंदू है, एक क्रिश्चियन है। एक हिंदू है, एक, अरे बोलो भाई, हाँ, ईसाई क्रिश्चियन है। और कुर्बान जाओ, ये बस्ती नजर आई, बोला चलो ये बस्ती नजर आती है और वहां कुछ खाने को मिल जाएगा। और मस्जिद, बस्ती के करीब पहुंचे, देखा कि मस्जिद नजर आ रही है। बोला कि अरे बाप, मस्जिद, ये मुसलमानों की बस्ती है। तो दोनों मशवरा किया। वो क्रिश्चियन बोला कि देखो ये मुसलमानों की बस्ती है, अगर वो लोग जान लेगा कि हम क्रिश्चियन हैं, तुम हिंदू हो, तो खाना वाना नहीं मिलेगा, इसलिए नाम बदलो, थोड़ी बहुत चालाकी करो। तो क्रिश्चियन बोला कि हम अपना नाम रखेंगे अहमद। पूछेगा कोई क्या नाम है, हम बोल देंगे अहमद। तुम क्या नाम बोलोगे? तो वो हिंदू नौजवान बोला कि नहीं नहीं, हमारा जो नाम है हम वही नाम बोलेंगे। मेरा नाम सुनील है, हम सुनीले बोलेंगे। बोला नहीं, फंस जाओगे। बोला फंसेंगे, देखा जाएगा। लेकिन हमने सुना है, वो नौजवान, हिंदू नौजवान कहने लगा, हमने सुना है कि मुसलमान के दरवाजे पे कोई भूखा चला जाए, वो वहां से खाली नहीं लौटता है। मुसलमान जिसके दरवाजे पे प्यासा जला जाए, वो बगैर पानी पिए वहां से वापस नहीं आता है। और कुर्बान जाइए, क्रिश्चियन ने कहा कि जैसी तुम्हारी मर्जी, फंसोगे तो फिर हमको मत कहना, लेकिन मेरा नाम अहमद रहेगा। बोला चलो। मस्जिद गए, इमाम साहब से मुलाकात हुई, सलाम दो, बैठिए भाई, कहाँ से आए आप लोग? बोला हम लोग मुसाफिर हैं, बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं, तो सोचे कि थोड़ा कुछ देर आराम कर लें। बोला बहुत अच्छा। इमाम साहब ने बैठाया, बैठ। तो दोपहर का टाइम है, खाने का टाइम है। तो इमाम साहब ने क्रिश्चियन से पूछा कि आपका नाम क्या है? इसलिए कि पहचान, दाढ़ी तो है नहीं, कुर्ता पैजामा है नहीं, पहचाने कैसे मुसलमान है क्या नहीं। तो पूछा कि आपका नाम क्या है? बोला कि मेरा नाम अहमद है। बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। तो उनसे पूछा कि आपका नाम बाबू? बोला मेरा नाम सुनील है। बोला अच्छा, दोनों दोस्त हैं? बोला कि हाँ दोनों दोस्त हैं। तो अपने खादिम को बुलाया कि खादिम इधर आओ। एक नौजवान को बोला इधर आओ। वो खादिम आया, बोला कि हजरत क्या बात है? बोला देखो ये सुनील बाबू है, दोपहर का टाइम है, ये बहुत दूर से ये लोग चल कर आए हैं, इसको भूख लगी होगी, जल्दी इसका मुंह हाथ धुला करके इसको पेट भर के खाना खिला दो। अब वो सुनील को लेके वो नौजवान चला गया। अब ये अहमद साहब बैठे हुए हैं। तो अब हजरत इधर वो घूमे और फरमाए, रमज़ान का महीना था, तो हजरत ने कहा कि कहिए अहमद भाई रोज़ा कैसा चल रहा? वहीं उलट गया वो। मेरे बच्चों, नौजवानों, ढेर चालाकी, देखो जो चालाकियां करना यही कर लो, अल्लाह के पास कोई चालाकी नहीं चलेगी। एक बात याद रखना, वहाँ झूठ नहीं, वहाँ झूठ नहीं है, वहाँ झूठ नहीं चलेगी। एक बात याद रखना, वहाँ रिश्वत नहीं चलेगी। एक बात याद रखना। और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, अल्लाह को मनाना है, यही मना लो। और एक बात और एक जुमला मैं आपको दे रहा हूँ। देखो बच्चा इस दुनिया में आता है, एक हुनर लेकर आता है, एक हुनर लेकर आता है। बच्चा इस दुनिया में आता है, एक हुनर, अरे हुनर जानते हैं ना, अब मान गए काम, एक काम लेकर आता है, एक हुनर लेकर आता है। और कुर्बान जाओ, देखो कोई इंजीनियर बनता है, मास्टर बनता, प्रोफेसर बनता है, कोई सोनार है, कोई को कम्हार है, कोई कुछ भी कहे, वो जवान होने के बाद सीखता है, तब बनता है कि भाई ये इंजीनियर है, ये मास्टर साहब है, ये वकील साहब है, ये बढ़ई है, ये कमार है, ये फला है, ये ड्राइवर है, ये सीखता है। लेकिन वाह वाह कुर्बान जाओ, बच्चा भी इस दुनिया में आता है, एक हुनर लेकर आता है। अब वो कौन सा हुनर लेकर आता है? सुनो, रोने का हुनर लेकर आता है। बोले बच्चा पैदा होता रोता कि नहीं होता है? एक रोने पर, बच्चा के रोने, सिर्फ रोने के हुनर से माँ से सब काम करवा लेता है। बोले बात सही कि गलत है? बच्चा पेशाब कर दिया, बस रोना शुरू कर दिया, माँ काम कर रही, छोड़ छाड़ के आएगी, बच्चा कहे का नहीं आई, देखिए बोले पेशाब, बिस्तर बदल, बच्चा पखाना कर दिया, रोना शुरू कर दिया, माँ आई बिस्तर बदल दी, बच्चे को भूख लगी, रोना शुरू किया, माँ समझ गई बच्चे को भूख लगी है, आए गोद में उठाई, सीने से लगा ली, बच्चा रोना बंद कर दिया। कुर्बान जाओ, वो एक बच्चा एक हुनर लेकर आया, सिर्फ रोने का हुनर लेकर अपने माँ से सारा काम करवा लेता है। और कुर्बान जाओ, आओ मेरे बच्चों, नौजवानों, आओ अल्लाह के बारगे, अल्लाह के सामने रोहो, अल्लाह तेरी जिंदगी भी बना देगा, दुनिया भी सवार देगा, आखिरत भी सवार देगा। अल्लाह के आगे रोना तो जानो।
अपनी पेशानी को झुकाओ। तो मैं ये कहता हूँ मेरे बच्चों, नौजवानों, सबसे पहला अमल है नमाज। ये मेरा 70% नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़ता है। तो मेरे बच्चों, जुमे की नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं है, उसके साथ साथ 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। तो एक वादा लेकर उठो मेरे बच्चों, नौजवानों, कि इंशाअल्लाह। अच्छा, एक नौजवान से पूछा मैंने कि बेटा तुम नमाजी कैसे बने? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि हज़रत, मैंने उलमा से, मैंने किताबों से पढ़ा है, मैंने उलमा से सुना, किताबों में पढ़ा है कि शैतान सिर्फ एक सजदा ना किया। अब वो भी सजदा किसको? आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, तबाह बर्बाद हो गया, अल्लाह ने जन्नत से फेंक दिया। और कुर्बान जाओ, हो, हम तो अल्लाह को सजदा नहीं कर रहे, हम तो अल्लाह को सजदा नहीं कर रहे। इब्लीस को अल्लाह ने जन्नत से रख दिया जमीन पर, इसलिए कि उसने आदम को सजदा नहीं किया था, अल्लाह के नाफरमानी नहीं की, अल्लाह की नाफरमानी की। हम तो अल्लाह को सजदा नहीं कर रहे। तो उस नौजवान ने कहा कि शैतान से बड़ा मुसीबत में तो हम हैं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। इसलिए मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह काम नहीं बनता है, अपनी पेशानी को झुकाओ, अल्लाह के आगे अपनी झोली को फैला दो, देखो अल्लाह से मांगो, अल्लाह बिगड़ा हुआ काम कैसे बनाता है, देख लो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वादा करो मेरे बच्चों को, इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। पक्का वादा करना। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह, है ए ज़माने के तलबगार, नमाजी बन जा। ए ज़माने के तलबगार, नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। मेरे बच्चों, जहां पर मेरे अल्लाह ने 24 घंटे दिए हमें, दिन और रात मिलाकर, क्या हम अपने अल्लाह के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते? 1 घंटा निकालो मेरे बच्चों, नौजवान, 1 घंटा निकालो, 1 घंटा निकालो, नमाज पढ़ो। इससे कब्ल के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, इससे कब्ल के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। और कुर्बान जाओ, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? और सुनो सुनो, एक बद्दू आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह के रसूल खामोश हैं। हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए, तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, जिब्राइल दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो हज़रत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं है, अल्लाह से पूछ लो। कहा कि पूछो। और कुर्बान जाओ, हज़रत जिब्राइल गए कि या अल्लाह तेरे महबूब का सवाल है, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? और कुर्बान जाओ, मेरे प्यारे अल्लाह ने जवाब दिया, जिब्राइल जाओ, जाकर मेरे महबूब से कह दो, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे बुरी जगह बाजार है। मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों और नमाज़ों से अपनी पेशानी को सजाओ, इंशाअल्लाह देखना यहाँ भी फ़ायदा है, वहाँ भी फ़ायदा है। तो इसलिए कोशिश करनी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ देखने में ये आता है कि मस्जिद की जो इमाम हैं, उनका एहतराम होना चाहिए,
वो उनका अदब होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब कितनी तनख्वाह है इमाम साहब की ये तो हमको पता नहीं है। कितना 25-30 हज़ार होगा? हाँ, 25-30 हज़ार नहीं, 10-12 है। बाप रे बाप, इतनी महंगाई का जमाना है ये, अल्लाह रहम फरमाए, कुर्बान जाओ। बाप रे बाप, 500 टका लीजिए, पनसैया लीजिए, जाइए चौक पर झोला ले लीजिए। अब मुन्ना की माँ की सुन लीजिए, क्या क्या लेना है। 1 किलो बैगन, 1 किलो भिंडी, 1 किलो गोभी ले लिए, 2 किलो आलू ले लिए, पनसैया का तो जो धनिया कहां से ले बोलो। बात सही करेगा ना। अभी रांची में रांची का जलसा करके पूर्णिया का जलसा पकड़ना था, तो ये लगा, एक आदमी से पूछा भाई शौचालय कहाँ है, टॉयलेट? बोला कि ए तो है बस स्टैंड में। बस स्टैंड में गया, देखा कि एक आदमी कुर्सी लगा के बैठा है, टॉयलेट है। तो बोला कि मौलवी साहब क्या है? बोला छोटा बड़ा। बोला छोटा करेंगे। बोला 5 टका। हम कह लीजिए, तो 10 टकिया उसको दिए। बोला जाइए। अब उधर से निकले तो हमने कहा कि 5 टकिया दे दिए। तो वो डिब्बा खोला तो खुदरा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मौलवी साहब चेंज तो नहीं है। तो हम बोले तो फिर कैसे होगा? बोला 1 बार और कर लीजिए। इतनी महंगाई के ज़माने में, अच्छा अभी भी 3 चीज़ें सस्ती है, 3 चीज़ें सस्ती है, 3 चीज़ें सस्ती। इस महंगाई के ज़माने में 3 चीज़ें सस्ती है। मस्जिद का इमाम, पहली चीज़ मस्जिद का इमाम, दूसरी चीज़ मदरसे का उस्ताद, और तीसरी चीज़ कुरान की तालीम। ये तीनों चीज़ें सस्ती है, बाकी हर चीज़ें महंगी है। और कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। आज हम अपने इमाम की तनख्वाह बढ़ाना नहीं चाहते, और कुर्बान जाओ लोग अच्छे इमाम ढूंढते हैं। एक अल्लाह वाले के पास गया एक आदमी, 2-4 आदमी गाँव से आए, बोले हजरत एक इमाम साहब चाहिए। तो बोला कि इमाम साहब चाहिए, ठीक है इंतज़ाम कर देंगे। बोला नहीं हजरत सुन लीजिए, कैसा इमाम चाहिए? तो बोला कैसा चाहिए? बोला हाफिज़ हो। बोला ठीक है, और? बोला कारी हो। बोला अच्छा ठीक है, और? आलिम हो। बोला अच्छा, और? मुफ्ती हो। बोला अच्छा, और? बोला अखलाक का अच्छा हो। बोला बहुत अच्छा, और कुछ? बोला इधर उधर ताक झांक ना करता हो। बोला बहुत अच्छा, और कुछ खूबी? तो बोला कि नहीं ऐसा ही चाहिए। तो वो आलिम साहब बोले कि फिर तुमको इमाम नहीं, तुमको फरिश्ता चाहिए। अब हजरत जिब्राइल से मेरी मुलाकात है नहीं। है सुबह फजर की नमाज पढ़ेगा, चाय की दुकान में बैठेगा, बाप रे बाप, कोई काम की बात नहीं, खाली फालतू बात। बोलिए बात सही कि गलत है? इसकी बात उसकी बात। अच्छा अपने घर का खबर नहीं उसको, ये घर बनाया है कितना खर्चा है, जो बनाया उसको पता नहीं है। पड़ोस में जो घर बन रहा है कितना खर्चा हुआ उससे पूछिए, वो डिटेल बता देगा। अपना होशे नहीं है। और कुर्बान जाओ, मस्जिद का इमाम साहब अगर मोटरसाइकिल चला गया है, देखो कितना उड़े जी मौलवी। मेरे बच्चों नौजवानों, ये वारिसे अंबिया हैं, एक बात याद रखना, ये वारिसे अंबिया हैं, वारिसे अंबिया हैं। इनकी कदर करो, एहतराम करो, और अल्लाह तौफीक दे तो इनकी दुआएं लो, इनकी दुआ लग जाएगी, अल्लाह तकदीर बदल देगा। एक मुफलिस आदमी एक बुजुर्ग के पीछे पीछे चल रहा था, तो बुजुर्ग पीछे पलट कर देखे, तो आपने पूछा क्या बात है भाई, तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? बोला हजरत मुफलिस हैं, गरीब आदमी है, कुछ दे दीजिए। तो क्या चाहिए? पैसा? बोला कि थोड़ा मोड़ा मत, थोड़ा बढ़ा के दीजिए। बोला अच्छा ठीक। एगो पहाड़ का टीला था, तो बुजुर्ग ने कहा कि जाओ अल्लाह सोना बना देगा। सोना बन गया। अरे वाह। बोला ले लो। फिर पीछे पीछे आ रहा, तो हजरत ने कहा कि अब क्या है? बोला एगो और बना दिए। चलो एगो और बना दिए। फिर पीछे पीछे आ रहा है, अब क्या है? बोला हजरत एगो और बना दिए। चलो 3 गो बन गया, चलो जाओ। फिर पीछे पीछे आ रहा है, भैया अब क्या चाहिए? बोला हजरत आप अपनी उंगली दे दीजिए हमको।
ख्वाहिश देखो, एक बात याद रखना, ये पेट दुनिया इसे नहीं भर सकती, इसे कौन भरेगा? कौन भरेगा? कब्र की मिट्टी भरेगी, कब्र की मिट्टी भरेगी इसे। ख्वाहिशें खत्म नहीं होगी, इसलिए ख्वाहिशों को खत्म करो, यहां रहकर दुनिया की लालच को खत्म करो और कुर्बान जाओ, यहां रहकर वहां की तैयारी करो जहां हमेशा हमेशा रहना है। और वो इमाम, हमारे मस्जिद के इमाम, जिसके पीछे हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला, हम आते हैं सिर्फ नियत बांध के खड़े हो जाते हैं। अरे यही ना करते हैं, सूरह फातिहा इमाम पढ़े, सूरा इमाम पढ़े, सारे अरकान इमाम करे, हम उसके पीछे पीछे करते हैं। और उनकी तनख्वाह कितनी है? 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। बता, अच्छा ये एक बात बताइए, ये 10,000 में आपका घर चलेगा? अरे बोलो भाई जल्दी, ईमानदारी से बताइए, चलेगा? इमाम साहब की तनख्वाह 8,000, तो सेक्रेटरी साहब से बोला कि सेक्रेटरी साहब ये देखिए 5-6 को बच्चा है मेरा, ये तनख्वाह बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। तो इमाम साहब बोला कि 5-6 को बच्चा पैदा करने हम बोले थे आपको? रहना है तो रहिए, नहीं तो जाइए, ढेरी इमाम मिल जाएगा। तो इमाम साहब बोले कब कहा, बोले कहीं कहा जाए, यहीं रहे, अल्लाह इसी में बरकत देगा। कुछ दिनों के बाद सेक्रेटरी साहब का बेटा दिल्ली में पढ़ता था, दिल्ली में पढ़कर घर आया, नौकरी नहीं मिल रही, अररिया ऑफिस घूम रहा है। तो बाप बोला कि दुआ करा देते हैं, बेटा नौकरी मिल जाएगी। तो इमाम साहब को जुमे के दिन बोला कि इमाम साहब मेरा बेटे के लिए दुआ कर दीजिएगा, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, बहुत पढ़ा लिखा है। तो इमाम साहब बोला ठीक है, दुआ कर देंगे। सलाम के बाद इमाम साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाया कि भाई हम दुआ करते हैं, आप लोग आमीन कहिएगा। तो सबसे पहला वो जुमला बोला कि या अल्लाह, ये हमारे सेक्रेटरी साहब का बेटा बहुत पढ़ लिख कर आया है, या अल्लाह नौकरी नहीं मिली है, इसको ऐसी नौकरी दिलवा दे अल्लाह, जितनी तनख्वाह हमको मिलती है उतनी तनख्वाह उसको भी मिल जाए। सेक्रेटरी साहब गर्म हो गया। आपका नहीं चलेगा, इमाम का चल जाएगा। ओहो कुर्बान जाओ, आपकी बीवी 3,000 5,000 की शूट पहने, इमाम की बीवी नहीं पहनेगी। आपका बच्चा गोश्त खाएगा, इमाम का बच्चा नहीं है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, मोहल्ले का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह मोहल्ले के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। इमाम को खुश करो, ये 5,000 10,000 से काम नहीं चलेगा। एक इमाम की तनख्वाह इस जमाने में कम से कम 20,000 से 25,000 रुपए एक इमाम की तनख्वाह होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए ना, 100 घर है, 100 घर है, 100 घर के अंदर में अगर 100 रुपए हर घर से अगर आदमी इमाम को दे, कितने हुए भाई? अरे बोलो भाई, 10,000 हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो 5-10 हज़ार रुपए बच्चों को पढ़ा करके मिल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम खुश होगा, मोहल्ला का सारे घर में खुशहाली पैदा होगी। इसलिए अपने इमाम की कदर कीजिए, उलमा की कदर कीजिए, आइम्मा की कदर कीजिए। यहीं जो करना है कर लीजिए, यहाँ जो बोओगे वही वहाँ काटोगे, जो यहाँ लगाओगे वही पाओगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। बस ये इसके हवाले से मैंने कह दिया। अच्छा, बाज़ जगहों पर तो अल्लाह रहम करे, मस्जिद में इमामें नहीं है, मस्जिद में इमाम नहीं है। हे एक मस्जिद में गया जुमा पढ़ने, देखा एक आलिम साहब सफ़र में थे वो, तो किसी ने कहा कि आलिम साहब कुछ बयान कर दीजिए, जुमा का भी टाइम है खुतबा में। तो उन्होंने सूद पर बयान कर दिया कि सूद खाने वाले की क्या सजा है। अब मस्जिद में कोई सूदखोर बैठा हुआ था। ये आलिम साहब को पता क्या, बेचारे उन्होंने कुरान और हदीस के मुताबिक क्या कहते हैं तकरीर कर दिया, नमाज खत्म हो गई। वो इमाम साहब, आलिम साहब जैसे बाहर से निकले, सूदखोर निकला, बोले तो घर कहाँ जाऊँ? बोला क्या है? मेरा घर मधुबनी सुपौल है। बोला आइंदा के बाद अगर ये मस्जिद में देख लिए पैर तोड़ देगा। सोचो, अल्लाह से डर नहीं है? अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। कुर्बान जाओ, ये वारिस अंबिया हैं। और अल्लाह वाले का गुजर हो रहा था, अजान हो रही थी, तो अजान खत्म ही सोचे नमाज पढ़ ले। मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि एक आदमी, सिर्फ एक आदमी। तो अल्लाह वाले ने पूछा कि भाई आप कौन है? बोला हम मुअज्जिन हैं। बोला कि जमात कितने बजे है? बोला हजरत यहाँ जमात नहीं होती है। वो जमात नहीं होती, काहे? बोला कोई आता ही नहीं, जमात कहाँ से होगी?
हम अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ते हैं। तो ये जलाल में आ गए अल्लाह वाले, इन्होंने कहा कि अच्छा ये कितने घर की आबादी है? बोला 200 घर की आबादी है, कोई नमाज नहीं पढ़ता। तो अल्लाह वाले ने कहा कि एक बार अजान और दीजिए। बोला हजरत एक बार दे चुके हैं। बोला फिर दोबारा दीजिए। तो ये मौज़िन साहब खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान जैसे ही खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर, 20 आदमी इधर, किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में लाठी है, मस्जिद में घुस गया। मौज़िन साहब का हालत खराब। मौज़िन साहब जो लोगों ने कहा कि आपका दिमाग खराब हो गया, गोश्त मछली खा खा के दिमाग खराब हो गया, 2 बार अजान होती है, 2 बार अजान होती है। तो अल्लाह वाले खड़े हो गए, आपने फरमाया अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैंने दिलवाई 2 बार अजान, पहली बार अजान हुई थी सुने थे? बोला हाँ सुने थे, हम घर में थे। नमाज के लिए कहे ना है, नमाज के लिए कहे ना है, और दोबारा अजान हुई, लड़ने के लिए आ गए। देखो शान, देखो इसकी, झगड़ा करने के लिए आ गया, झगड़ा करने का टाइम है और लड़ने का टाइम है, और नमाज पढ़ने का टाइम ही नहीं है। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। इंशाल्लाह 5 टाइम की नमाज मेरे बच्चों पढ़ोगे इंशाल्लाह? बोला इंशाल्लाह पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। एक बात जहन में बिठा लो, जो मुसलमान होगा वो, लोग अपने सुरक्षा के लिए और बॉडीगार्ड रखते हैं, बॉडीगार्ड रखते हैं ना, और कुर्बान जाओ बॉडीगार्ड रखते हैं। क्यों? क्यों? अपनी हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड रखते हैं। लेकिन मुसलमानों, नौजवानों, सुनो 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 सुनो, और दुनिया के लोग अपनी जान के खौफ से, अपनी जान की हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड इंसान को रखता है। और कुर्बान जाओ, तुम सिर्फ 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लो, अल्लाह 70 फरिश्ते को जमीन पर भेज देता है, वो तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाएगा। 70 फरिश्तों को अल्लाह हिफाजत में लगा देता है। निकले घर से, आयतल कुर्सी पढ़कर निकले, कुर्बान जाओ, शाम तक वो फरिश्ते आपकी हिफाजत करते रहेंगे। 70 बॉडीगार्ड। कितने? अरे जोर से बोलो भाई। 70 गो फरिश्ते हिफाजत करते रहेंगे। कुर्बान जाओ, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ, कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मेरे तरफ 1 बालिश्त बढ़ो, 1 बालिश्त। कितना? 1 बालिश्त बढ़ो, हम 1 आध बढ़ेंगे। और मेरा बंदा सुनो, तुम चल कर आओ, मेरे तरफ चल कर आओ, हम दौड़ कर जाएंगे। है कोई ऐसा प्यार करने वाला? अरे दुनिया हमको ऐसा प्यार करेगा? ऐसा कोई प्यार करेगा? और बीवी बोली शौहर से, तो हमरा कितना मोहब्बत करे जाओ, तो शौहर बोला की फालतू बात करे जाओ, ये सब कोई बात है, जो काम कर घजो। तो बीवी बोली कि हम जानते हैं, हम जानते हैं आप हमसे प्यार नहीं करते हैं, हम कैसे कैसे रह रहे हैं घर में हम ना जानते हैं। तो शौहर बोला कि आज पागल है। तो बीवी बोली नया बोलिए आप, बोलिए आप। तो शौहर बोला कि देखो हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं। तो बीवी बोली कि जब पागल छो तो अगर हम तोरा से पहले अगर मरी जाए तो बिहान नहीं करवाओ। तो शौहर बोला कि पागल कुछ भी कर सकता है। बोला हम समझते हैं आप हमसे मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह से लो लगाओ। और मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मेरे तरफ चल कर आओ, मैं दौड़ कर जाऊं। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे
मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, सरे महफिल सरे महफिल सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, सरे महफिल मुझे। और ये शेर मैं सुना रहा हूं खासकर अपने बच्चों नौजवानों के लिए। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, मोबाइल हाथ में, है कहां से कहां पहुंच गया। बोला कोई नहीं देखल कुछ, अल्लाह देख रहा नहीं देख रहा, वो होगा किसी और का खुदा जो ना सुनता होगा ना देखता होगा। मेरा अल्लाह वो है जो समी भी है, बसीर भी है, देखता भी है, सुनता भी है। हम उस खुदा के मानने वाले हैं। हम बंद रूम में क्या क्या करते हैं दुनिया वाला नहीं देखा, लेकिन कुर्बान जाओ जब हम घर से बाहर निकलते हैं अल्लाह मेरे सारे ऐबों पे पर्दा डाल देता है, लोग मेरी इज्जत करता है। अगर मेरे ऐबों को अल्लाह लोगों के सामने जाहिर कर दे कि देखो ये गुनाह करके भी घर से निकला है, कहीं मुंह छुपाने के लायक नहीं रहेंगे हम लोग। मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी। आमीन बोले दा। मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ मेरे बच्चों नौजवानों, ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया तफरी गाह नहीं है, ये दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया कुर्बान जाओ फिर क्या है आराम करने की जगह नहीं है, ऐशो इशरत की जगह नहीं है। फिर ये दुनिया क्या है? सुनो मेरे बच्चों नौजवानों, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, ये दुनिया आखिरत की तैयारी करने की जगह है। और कुर्बान जाओ ये दुनिया एग्जामिनेशन गाह है, यहाँ इम्तिहान दो, अल्लाह के नज़दीक पास हो जाओगे, अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। मोहम्मद अली एक बॉक्सर है, नाम सुने होंगे आप लोग। अरे बोलो भाई, सुने कि नहीं सुने? मोहम्मद अली बॉक्सर, ओ फाइटर, बॉक्सर का ये फाइटर। लेकिन कुर्बान जाओ वो जब दीन की तरफ आया, दौलत की कमी नहीं, लेकिन जब वो अल्लाह के बारगाह में झुका, जब दीन की तरफ आया, जोड़ा सुनो, वो रास्ते में चलता था, वो अपने पॉकेट में माचिस रखता था। माचिस जाने ना, माचिस सलाई बोलते, माचिस बोलते, माचिस रखता था। तो किसी ने पूछ लिया कि मोहम्मद अली साहब आप सिगरेट पीते हैं? बोला नहीं। बीड़ी पीते हैं? बोला कि नहीं। फिर ये माचिस, और कुर्बान जाओ उन्होंने एक जुमला कहा कि मैं माचिस इसलिए अपने पॉकेट में रख कर चलता हूँ कि कभी दिल करता है कि कोई गुनाह कर लूँ तो एक तिल्ली जलाकर अपनी हथेली पे रखता हूँ, तिल्ली को जलाता हूँ, माचिस की तिल्ली को जलाकर अपनी हथेली पे रखता हूँ। आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं झिटक देता हूं उसे,
तो अपने आप से कहता हूँ, मोहम्मद अली, जब दुनिया की एक माचिस की तिल्ली का आग बर्दाश्त नहीं कर सकता तो गुनाह करोगे, दोज़ख की आग कैसे बर्दाश्त करोगे? फिर मैं गुनाह के करीब नहीं जाता, मैं गुनाह के करीब नहीं जाता। मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। हो, मौत आनी है, वह आकर रहेगी। अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा और फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया है? अजय, एक दस्तूर है, जब कहीं मेहमान जाते हैं हम लोग, तो किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ लेके जाते कि नहीं जाते? बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई। किसी के यहाँ कुछ जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं ना? जाते हैं, श्योर सी बात है, जाना चाहिए। किसी के यहाँ जाओ, कुछ लेकर जाओ। अब एक दामाद ससुराल गया, 100 रुपया का केला लेकर गया, 150 रुपया केला लेकर के गया, और बीवी वहीं थी। अब वो खाना पीना खाया, बीवी को बोला कि चलो अब घर चलते हैं। तो दोनों निकला, तो सास बोलिए बेटा रुको। तो सास जो है ना, अपने दोपट्टे से 100 रुपया का नोट खोल के दामाद को दी के, बेटा इसको रख लो, रास्ते में चाय पानी खा लेना। तो वो लड़का पॉकेट में रख लिया। कुछ दूर जब निकला, बस्ती से बाहर निकला, तो अपनी बीवी से बोला कि बताओ तुम्हारी माँ कितनी कंजूस है? बोला क्या हुआ? बोला हम 150 रुपया का केला लेके गए, अब वो 100 रुपये दी हमको। तो उसकी बीवी बोली कि अब हमको लेने गए थे कि केला बेचने गए थे? किसी के यहाँ जाओ, खाली हाथ नहीं जाते हम। दुनिया में किसी के यहाँ जाते हैं, समधी के यहाँ जाओ खाली हाथ नहीं, बेटी के यहाँ जाओ खाली हाथ नहीं, और रिश्तेदारों के यहाँ जाओ खाली हाथ नहीं, दोस्त के यहाँ जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह के यहाँ जाओगे खाली हाथ जाओगे? अरे खाली हाथ जाओगे, अल्लाह तो पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया, क्या लाया? क्या लाया? बोले अल्लाह सैमसंग का मोबाइल लाया। अल्लाह पूछेगा मेरे बच्चों, नौजवानों, तैयार रहो, मौत पीछे साए की तरह खड़ी है। तुम्हें पता नहीं, मालूम नहीं, तुम्हें खबर नहीं है। एक औरत सीना पीट पीट कर रो रही थी, शौहर का इंतकाल हो गया। तो लोगों ने पूछा, अरे क्यों मरले, की मिले? रात का मुन्ना का बाप पोलाओ खल के, चिकन खल के, मटन खल के, दही खल के, सब कुछ ठीक ठाक चले, सुतले ज्यादा खिला दिए, इसका मतलब मौत की कोई गारंटी है? जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। तो इंशाअल्लाह, और एक बात याद रखना, यहाँ रह के वहाँ की तैयारी करनी है। मरने के बाद नहीं, मरने के बाद मौका नहीं मिलेगा। मरने के बाद मौका, अरे मरने के बाद मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कि मरने के बाद अगर अमल ठीक रहे तो कब्र में आराम है। अगर अमल गड़बड़ रहा तो इतनी ठोकैया पड़ेगी, माथा का बाल उड़ा देगा फरिश्ता। अमल अगर सही नहीं है तो अज़ाब कब्र मुतला होना होगा ना। अज़ाब कब्र बरहक है ना, और कुर्बान जाओ। अमल अगर अच्छा है, अमल अगर बेहतर है, तो फिर तो क्या कहिए, जन्नती लिबास आपको पहनाया जाएगा, और कुर्बान जाओ, जन्नत से जन्नती बिछौना कब्र में बिछाया जाएगा, और जन्नत की खिड़कियों को अल्लाह खुलवा देगा। और फिर मेरा अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा सो जा, सो जा, ऐसे सो जा जैसे पहली रात को दुल्हन सोती। फिर अल्लाह हशर के मैदान में उठाएगा। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ रहकर वहाँ की तैयारी करना है। मरने के बाद फिर कोई अमल नहीं है, ये अमल के जो तुम्हारे दफ्तर हैं ये बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे।
तो वहां की तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी नमाज है। कौन सी तैयारी है? नमाज। हमारा ये जो नौजवान है, 70% नौजवान खाली जुमा पढ़ेगा। अब इधर क्या है नहीं मालूम नहीं। अरे इधर इधर क्या है? बात सही है। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बाबू नमाज पढ़ते हो? नमाज पढ़े हो? बोला नहीं नहीं पढ़े। काहे न पढ़े? बोला मजबूरी है। हम कहे मजबूरी? मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगी? बोला कि नहीं वो बात नहीं है, पानी नहीं लिए। हम कहा वो ये मजबूरी है? ये कोई मजबूरी है? अरे पानी नहीं लिए, काहे नहीं लिए? पानी नहीं था, गंगा का, जमुना का, सरस्वती का, नल का। हीरा चमकता है, हीरा, हाँ, जो असली हीरा होगा चमकेगा, असली हीरा होगा चमकेगा। और जौहरी के पास जाओ, वो शीशे में पैक होता है, और हीरा वो जगमग 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 करता रहता है, चमकता रहता है। और खरीदने वाले जाते हैं उसकी चमक को देखता है, और परखने वाले जाते हैं उसे परख लेते हैं, ये असली हीरा है, चमकेगा। तो जो मुसलमान है बगैर नमाज का, वो उसे अच्छा नहीं लगेगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। मुसलमान होगा तो नमाजी होगा। अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन वलद अल्हम्दुलिल्लाह। बस आखिरी बात, ये अल्लाह का घर बन रहा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाए। अब तवील वाक़या है, मक्का से हिजरत फरमाए, मदीना गए। अच्छा देखो, सहाबाए कराम धीरे धीरे मदीना चले गए। मक्का में घर छोड़ा, मक्का में घर छोड़े, मक्का में सोना छोड़ा, मक्का में चांदी छोड़े, मक्का में ज़मीन छोड़े। और किस लिए? किस लिए? सिर्फ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए। कलमा तैयबा के लिए घर को छोड़ा, सोना छोड़ा, चांदी छोड़ी, ज़मीन छोड़ी, जायदाद छोड़ा, ख़ानदान छोड़ा, और कुर्बान जाओ, ओ चले गए मदीना। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। और मदीना पहुंचे, अपना घर नहीं है। अपना घर, बोलो भाई जल्दी से बोलो, अपना घर नहीं है। एक ज़मीन खाली थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से फरमाए कि पता करो ये ज़मीन किसकी है। लेकिन अंसारी मदीना थे, उन लोगों ने मुसलमानों की बड़ी मदद की, कुर्बान जाओ, अपना घर दिया। और यहाँ तक के बाज़ अंसारी के पास में 2-2 बीवियाँ थी, कुर्बान जाओ, उन्होंने अपनी एक बीवी को तलाक देकर अपने मुसलमान भाई के साथ में शादी करवाया, निकाह करवाया। ये मेहमान नवाजी है। तो एक ज़मीन खाली थी, पता किया गया कि 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, बाप नहीं, इंतकाल कर गया, चचा है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोनों यतीम बच्चों को भी बुलाओ, चचा को भी बुलाओ। आए, सलाम करके बैठ गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ये ज़मीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। बेचोगे? कि आप क्या करेंगे? कि मैं इसमें अल्लाह का घर बनाऊंगा। सुभान अल्लाह, बोला माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बनाएंगे? अल्लाह का घर, मस्जिद बनाएंगे। मुसलमानों सुनो, अपना घर नहीं है, अपना घर नहीं है। मदीना भी हिजरत फरमा कर मक्का से मदीना गए हैं। पहले एक रास्ते में एक मस्जिद बनाए, मस्जिद कुबा, एक मस्जिद बनाकर फिर मदीना पहुंचे हैं। अपना घर नहीं है, मस्जिद की फिक्र है, मस्जिद बनानी है। और वो ज़मीन वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब आप मस्जिद बनाएंगे तो इसका बदला तो हमें अल्लाह देगा, अब बनाइए। कहा कि नहीं, ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, ये 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, इसका बाप नहीं है। इसलिए ज़मीन की कीमत बोलो।
एक कीमत तय हुई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाओ उस मजमे में एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह, जो ज़मीन की कीमत तय हुई है उस कीमत को मैं अकेले अदा करूँगा। अब उस सहाबी रसूल का नाम क्या है मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूँगा। और मुसलमानों, नौजवानों सुनो, ओह सही बुखारी शरीफ की हदीस है और इस हदीस के रावी कौन है? हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। कौन उस्मान है? ये दामाद मुस्तफ़ा हैं और एक बेटी नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियों का निकाह हज़रत उस्मान गनी के निकाह में दिया, एक के बाद दिगरे, एक साथ नहीं। पहली बेटी को शादी करवाए, उम्मे कुलसुम इंतकाल कर गई, फिर रुक़ैया, हज़रत सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी के साथ फरमाया किया। और अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, उस्मान अगर मेरी 10 बेटी हो और तुम्हारे निकाह में मैं देता जाऊँ, अगर वो इंतकाल करती जाए तो मैं 10 बेटी की निकाह तेरे साथ कर दूँ। ये उस्मान इस हदीस के रावी हैं। ये फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। आप मर जाओगे, जमीन यहीं रह जाएगी, सोना यहीं रह जाएगा, चांदी यहीं रह जाएगी। क्या खबर मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, बीवी करे या ना करे, भाई करे या ना करे, क्यों नहीं रहती ज़िंदगी? आज ज़मीन का मालिक हम हैं, सोने का मालिक हम हैं, चांदी का मालिक हम हैं, दुकान का मालिक हम हैं, खेत का मालिक हम हैं, क्यों नहीं हम रहती ज़िंदगी? और कुर्बान जाओ दुनिया में रह के हम वहाँ घर बना लें। तो कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा। वहाँ घर बनाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आपको बता दूँ, बेगूसराय के एक जलसे के अंदर में चंदा हो रहा था मस्जिद का, तो मैं 50,000 से शुरू किया था। एक नौजवान आया, बोला हज़रत 1 लाख रुपए मेरे तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा कि बेटा 1 लाख रुपए तुम्हारे तरफ से, तो शादी हुई है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह बीवी है। तो हमने कहा कि तुम अकेले जाओगे, मूवी नहीं जाएगी? बोला हाँ बीवी भी जाएगी, 1 लाख टका बीवी के नाम से। तो हमने कहा कि माँ बाप हैं? बोला अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन ज़िंदा हैं। हमने कहा कि तुम दोनों मियाँ बीवी जन्नत जाओगे और माँ बाप नहीं जाएंगे? उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए माँ के तरफ से भी, 1 लाख रुपए बाप की तरफ से भी, 4 लाख हो गए। फिर वो नौजवान ने कहा कि हज़रत कितना खर्च है? कमेटी वाले बैठे थे, उन्होंने कहा कि 7 से 8 लाख रुपए खर्च है। उस नौजवान ने कहा कि जितना खर्च होगा मैं अकेले अदा करूँ। ये जज्बा है। और यहाँ जो करोगे वहाँ पाओगे, जो बोओगे वो काटोगे। और इंशाअल्लाह मुसलमानों, नौजवान एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा वहाँ भी देगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह ईंट का इंतज़ाम हो गया है। आइए, 1 कुंटल मकई से नहीं होगा। देखिए अपना घर हम अकेले बनाते हैं ना, अरे बोलो भाई, अरे अपना घर अकेले बनाते हैं ना, और अल्लाह के घर बनाने की बारी आई तो हम सोचने लग जाते हैं। देखिए बाजार में 500,000 रुपये हम खर्चा कर देते हैं, आज जैसे ही मस्जिद और मदरसा की बात आ जाती है तो सिक्का खोजते हैं पॉकेट में, 1 टकिया चको। पहले 2000 का नोट चलता था ना, पहले इधर बन हुआ। अब जुमे में वो डिब्बा घूमता है, जुमे की नमाज के बाद डिब्बा घूमता है, हर आदमी का आगे में डब्बा घूमता है, उसमें सुराख कर देता है, जिसको जो डालना है डब्बा में डालते चले जाओ। एक कंजूस आदमी, उसके पास जब डिब्बा आया तो उसके पॉकेट में 2000 का नोट था, वो सिक्का ढूंढ रहा था, और सिक्का ढूंढते 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 मिला तो सिक्का निकाला ना, तो 2000 का नोट निकल के गिर गया, तो सिक्का दे दिया। पीछे वाला सब में एक आदमी देखा कि 2000 का नोट इसका गिर गया, इसको पते नहीं, तो वो 2000 का नोट पीछे वाला उठा करके और उसके कंधे पे हाथ दिया। वो उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, अरे बाप, ये 2000 रुपये मस्जिद में दे रहा है। वो ले करके डिब्बा में डाल दिया। तो पीछे वाला बोला, अरे एहतियात कीजिए, ये पैसा आप ही का था। वही बेहोश हो गया। ये 1 कुंटल मकई 50 किलो मकई से नहीं होगा। 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी तैयार हो जाइए
और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना दे दीजिए कि फिर चंदा करने की ज़रूरत ना हो। तुम मस्जिद गिराते रहो, हम मस्जिद बनाते रहेंगे। और अल्लाह का वादा पक्का है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मैं दुनिया में तुम मेरा घर बना दो, हम जन्नत में तुम्हारे लिए बेहतरीन घर बना देंगे। तो हम ज़्यादा शुरू नहीं करेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 20,000, 25,000, 50,000, 1,00,000, कितने लोग तैयार हैं? जल्दी करिए, 5 से 10 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। सीमेंट दे दे, रड दे दे, गिट्टी दे दे, बालू दे दे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ईंट का इंतज़ाम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ईंट का इंतज़ाम करवा दिया। अब ऐलान मैं सुन रहा था, वो मेरे भाई वो दिल्ली में रहते, मैं उसके लिए 10 दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप सीमेंट लिखवा सकते हैं, गिट्टी लिखवा सकते हैं, बालू लिखवा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रड लिखवा सकते हैं। कितने लोग तैयार हैं? जल्दी कीजिए, इंशाअल्लाह मैं आपके लिए दुआ कर दूंगा। इंशाअल्लाह दुनिया में मस्जिद बना दो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का घर, अल्लाह का वादा है, अल्लाह आपका घर जन्नत में बना देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे, फिर हम उसे पहाड़ बनाकर उसे वापस कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 2 गाड़ी बालू तो हो गया, हाँ, 2 गाड़ी मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सीमेंट हम लोगों ने रजिस्टर देखा, करीब करीब हो ही गया। हाँ, अब सिर्फ लोगों से छड़ मांगना है कि कितने लोग हैं कि एक-एक कुंटल रड लिखा दें। अल्लाह, ये लीजिए, आप ये कुंटल कह रहे हैं हजरत, यहाँ तो ऐसे से लोग बैठे कि 2, 4, 5 कुंटल 10 कुंटल रख देने को तैयार है इंशाअल्लाह। आ जाओ, दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह, दुआ हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए दुआ हो जाएगी। 2-4 आदमी जाकर रड के लिए खड़े हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। सीमेंट का भी इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करवा दिया, बालू का इंतजाम हो गया, ईंट का इंतजाम हो गया। ए नौजवान आया माशाअल्लाह, लिखिए माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, आ जाइए। 3 कुंटल रड, यहाँ ये बाबू, हाँ, एक शेर मैं इनके लिए सुना दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ रोड चाहिए, बस रडे चाहिए, ये रड। अल्लाह अल्लाह, इंजीनियर आफ्ताब साहब, इनके लिए तो एक शेर बनता है, सुना दें? यहाँ 3 कुंटल 5 कर दो, एक शेर सुना दे रहे हैं, कर दी 5 कुंटल। नारे तकबीर, नारे तकबीर है, एक शेर सुना दे अल्हम्दुलिल्लाह, सुना दे। अरे बोलो भाई। अच्छा, उर्दू की भोजपुरी की बंगला की अंग्रेजी? भोजपुरी ठीक रहेगा। हाँ, भोजपुरी ठीक रहेगा। हाँ, मैं समझ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, भोजपुरी, हाँ, वही हमको डर था कि भोजपुरी की बात कहीं बंगला का ना फिर बात आ जाए। अच्छा इंशाअल्लाह, अच्छा इंशाअल्लाह, ठीक है। आफ्ताब बाबू के लिए भोजपुरी। कितना कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया, हाँ बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। अल्लाह, ये जनाब आफ्ताब बाबू ने तेरे घर के लिए मौला अल्लाह ताउन इन्होंने किया, 5 कुंटल सरिया लोहा रड दिया है, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा ले, आमीन बोला था। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलिहान में, दुकान में, मकान में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्ताब बाबू प्रथम झुन हो लो माशाल्लाह। 2 आदमी हो गए, 2 नौजवान हो गए। तीसरा नौजवान सिर्फ लोहा चाहिए, रड चाहिए इंशाल्लाह। बस जल्दी से 10 आदमी खड़े हो जाइए, अब ज़्यादा वक्त नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी करें भाई। तीसरा आदमी कोई है नौजवान?
तीसरा कोई नौजवान जल्दी करे माशाल्लाह, अपने वालदेन की सालो सवाब की नीयत से 1 कुंटल रड, 2 कुंटल, 3 कुंटल, जो भी आप देना चाहें इंशाल्लाह वो क्या कहते हैं कि आप दे सकते हैं। जल्दी करें। तीसरे नंबर पे कोई एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, जो अपने वालदेन की सालो सवाब की नीयत से मस्जिद बना दो, और इंशाल्लाह अल्लाह इसका अजर आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। हाँ, 500 टका रोड है, बिल्कुल सस्ता है। ज्यादा महंगा नहीं भाई। इधर आ जाइए, इधर यहाँ माशाल्लाह, ये देखिए नौजवान। अली समीर साहब नड़हुआ 1 कुंटल, अनी समीर साहब नड़हुआ टापू 1 कुंटल रड, अनी समीर साहब नड़हुआ टापू 1 कुंटल रड। माशाल्लाह, ये अनीस साहब जी माशाल्लाह, इन्होंने अपने वालदेन की सालो सवाब के लिए 1 कुंटल रड, अल्लाह इस नौजवान के देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालदेन को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो। सलीके सलीके से जीना, सलीके से जीना, तरीके से जीना सिखाया है माने, मेरी जिंदगी को बनाया है माने, सलीके से जीना सिखाया है माने, मेरी जिंदगी को बनाया है माने, सलीके से जीना सिखाया है माने, मेरी जिंदगी को बनाया है माने, मेरी जिंदगी को बनाया है माने, मेरी जिंदगी को बनाया है माने, सलीके से जीना सिखाया है माने, मेरी जिंदगी को बनाया है माने, मैं गिरता संभलता था जब बचपने में, पकड़ कर के उंगली चलाया है माने, मैं गिरता संभलता था जब बचपने में, पकड़ कर के उंगली सिख चलाया है माने, पकड़ कर के उंगली चलाया है माने। 3 जन होलो, 3 जन होलो, कत जन होलो? 4 जन होलो माशाल्लाह। और माशाल्लाह 4 आदमी हो गए। 5वां कोई अल्लाह का शेर, जल्दी करो माशाल्लाह, 5 मिनट के अंदर में मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। है कोई ना? 5वें भी आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। 3 कुंटल। आहा, हाजी अबुल कलाम साहब। आहा बाबू, आफ्ताब बाबू का साथी बन जाइए। एक शेर आपके लिए मैं सुना दूं। 5 वो किए, 5 आप भी कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। है कर दिया माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाल्लाह। 5 कुंटल अल्हम्दुलिल्लाह। जियाउर रहमान साहब 2 कुंटल अल्हम्दुलिल्लाह। ये 6 आदमी हो गए। कत जन होलो? 6 जन होलो। ये देखिए 7वां भी आ गया। ए लीजिए माशाल्लाह, 7 भी आ गए। बस जन्नत के 8 दरवाजे हैं। 8वां कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। आज ये देखिए हे 5 कुंटल। हे देखिए अल्लाह, इंतकाल कर गए इनके वालिद साहब इंतकाल हो गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हे जहांगीर आदिल साहब 1 कुंटल। ए हजरत इनका लिखिए 5 कुंटल। एहसान साहब 5 कुंटल। अल्लाह, वालिद साहब चले गए। हाँ इधर मुराद भाई साहब, खाली मुराद भाई मुसाफा कर लिए बस। यही जिम्मेदार है जलसा के। आहा, जलसा के जिम्मेदार है। जहांगीर आदिल साहब 1 कुंटल। अल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। नाम मुराद बाबू है। सबके लिए 10 दुआ, आपके लिए 11 दुआ। बस आप 10 कुंटल रद्द कर दिए, बस हो गया। नहीं 10 कुंटल अल्लाह दे कर दिया। नारा लगाओ दोनों हाथ उठा के, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह मुराद साहब ने 10 कुंटल रद्द। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इधर आइए, इधर। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह मुराद साहब के माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा। अहबाब साहब भागे जा रहे हैं। अहबाब साहब इधर आ जाइए। वो मुसाफा से डर रहे हैं कि बड़ा खतरनाक मुसाफा है।
ये सोच रहे 5 कुंटल क्या देंगे हम, कम से कम आगे दें। यहाँ यहाँ देखिए, मेरा अल्लाह एक है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो हैं, कम से कम 2 कर। माशाअल्लाह है। एक बात याद रखो, हम उस रसूल की उम्मत हैं, उस रसूल के मानने वाले हैं। कुर्बान जाओ, जिनको दुनिया देखने के लिए परेशान रहती थी, और जो देखता था देखता रह जाता था, जो देखता था देखता रह जाता था। कुर्बान जाओ, इतने हसीन, इतने खूबसूरत मेरा अल्लाह ने अपने हबीब को बनाया। और कुर्बान जाओ, इतना हसीन, ओ हो। और कुर्बान जाओ, वो पीछे जो है हाँ इरशाद बाबू हाँ, और सद्दाम बाबू, दोनों आदमी से जो रड चाहिए कितना रड चाहिए बोलिए? उन्हीं लोगों से बुलवा लेंगे। इधर लेके चलिए, आइए, आगे भेज दिया। 5 मिनट में बात खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। आ जाए इरशाद बाबू, आ जाए। ये आपके बहुत बड़े फैन है जी, मोहम्मद इरशाद साहब बहुत बड़े फैन है अल्लाह, आप कितना मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्श आजम का वो दूल्हा लाजवाब है, अर्श आजम का वो दूल्हा लाजवाब है। जिनकी बातें लाजवाब, जिनका लहजा लाजवाब, मेरे आका तो सरापा लाजवाब है, मेरे आका तो सरापा लाजवाब है। जिनसे ज़िया पाते हैं सितारे, जिनसे चमकते हैं ये नज़ारे, जिनसे ज़िया पाते हैं सितारे, जिनसे चमकते हैं ये नज़ारे। जिनका शैदाई संसार, जिनका शैदाई संसार, तरसे करने को दीदार, मेरे आका का वो चेहरा लाजवाब है, मेरे आका का वो चेहरा लाजवाब है। इरशाद बाबू के लिए मैंने सुनाया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इरशाद बाबू आ जाइए, मुसाफा कर लीजिए, बस थोड़ा गले लग लिया, बस काम खत्म। हम भी कलकत्ता, आप भी यहाँ आज। देखिए, पहली बात तो ये, इरशाद भाई हमारे हमसे थोड़े छोटे हैं, कहिए नाटा मत बोलिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में एक नाटा आदमी आया, तो आपने नीचे से ऊपर तक देखा, क्या बात है भाई? बोला हजरत एक आदमी हमको बहुत परेशान किया है। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला पूछने लगे, तुमको कौन परेशान करेगा, तुम तो खुद नाटा हो। बोला कि हमको वो परेशान कर रहा है जो हमसे भी ज़्यादा नाटा है। बोला हाँ, तब तो उसको बुला के ले आओ। इरशाद बाबू से हम कहना चाहेंगे, इरशाद बाबू जितने रड लगे, आप जिम्मेदारी उठा लीजिए कि इंशाल्लाह आप जो भी कमेगा, जो भी कमी होगी इंशाल्लाह मैं पूरा कर दूंगा। मैं आपके लिए 15 दुआ इस स्टेज पे मेरे रसूल पर खड़ा होकर इंशाल्लाह कर दूंगा। अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमा देगा। बस आप इंशाल्लाह इशारा कर दिए, मैं क्या कहते हैं कि बस दुआ हो जाएगी, जल्द से खत्म हो जाएगा। जो कमी होगा हे लीजिए माशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इरशाद साहिब अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब फैसला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जितने रट लगेंगे इरशाद बाबू देने को तैयार है। या अल्लाह इनके ताउन को कबूल फरमा, या अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, खेत में, या अल्लाह उम्र में, बाल बच्चों की ज़िंदगी में, या अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह इनके ख़ानदान के जितने लोग इस दुनिया से गुजरे हैं, या अल्लाह सबके कब्र को नूर से भर दे, रोशन फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। और भी कुछ लोग आ रहे हैं भाई, अब और बहुत अभी बाकी है। अच्छा बाकी हैं, अच्छा अभी तो 5 कुंटल अल्हम्दुलिल्लाह, 5 कुंटल माँ बाप के नाम से, माँ बाप के नाम से कि बीवी के नाम से? माँ बाप के नाम से, ठीक है। बीवी के नाम से कोई नहीं देगा क्या? कोई ऐसा नौजवान जो अपनी बीवी, हाँ ये बात भी सही है। देखो एक बात याद रखना,
नमाज पढ़ना अल्लाह की इबादत है, बीवी से मोहब्बत करने में भी तो सवाब है। खाली मुसल्ले बिछा के रहोगे, अब बीवी से मोहब्बत कौन करेगा? पड़ोसी। ताज्जुब वाली बात है। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, बीवी का भी तो हक है ना आपके ऊपर में, बीवी का तो भी हक है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाओ, नमाज मगरब के बाद तमाम अज़वाज मुतहरात को बुलाते, एक जगह जमा होती है, कुर्बान जाओ, एक जगह जमा होती तमाम अज़वाज मुतहरात को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादी थी। कितनी शादी थी? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। 11। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दो इंतकाल कर गई, लेकिन आपकी ज़िंदगी में 9 बीबियाँ रही अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बाद नमाज मगरब तमाम अज़वाज मुतहरात को एक जगह जमा करते आप, कुर्बान जाओ। ओ हो, बीवी से मोहब्बत करना, बीवी से अच्छी बातें करना, बीवी से प्यार की बातें करना नबी की सुन्नत है। कभी मौका मिले रोटी का लुक़मा तोड़कर बीवी को खिला दो, अल्लाह के रसूल की सुन्नत का सवाब मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। रसूल अपने माँ और बाप के नाम से 4 कुंटल डॉलर। माशाल्लाह। ए बेटा, 4 में कहाँ अटक गए? 5 वक्त की नमाज है भाई, 5 कर दिया। हाँ माशाल्लाह, देने वाले। एक बात बोलूं, मैंने इस स्टेज पर करीब बहुत लोगों का, इस स्टेज के सदर भी है मुफ्ती साहब, सरकारी नौकरी भी है अल्लाह, और करीब बहुत उलमा के दामाद भी। अल्लाह। अब वो आलिम नबील फाजिल जलील और वारिस अंबिया हैं, अब उनसे मैं क्या बोलूँ, सदर जलसा भी हैं और हम लोगों के दामाद भी हैं। और दामाद। देखिए भाई, दामाद का बड़ा ऊंचा मकाम है। हाँ, दामाद, लोग भी जो ना दाव जो मारे हैं ना, लोग देख के ही धूप मारे हैं। दामाद का एक ऊंचा मकाम है। देखिए, अरब लोग बेटी पैदा होती थी जिंदा दफन कर देता था। इसकी वजह क्या है? औरत का कोई मकाम नहीं, औरत की कोई इज्जत नहीं, और सोनो बेटी पैदा होती थी जिंदा दफन कर देता था। क्यों? उन लोगों से पूछा गया आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? तो अरब लोगों का कहना था, कुछ जाहिल लोगों का, कि ये बेटी बड़ी होगी, मुझे शादी करानी पड़ेगी, कोई मेरा दामाद बनेगा, मुझे आंख दिखाएगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना बेटी रहेगी ना दामाद कोई बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब दामाद बाबू हैं, तो अब उससे तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब उनसे गुजारिश यही करेंगे कि ये बस्ती के दामाद हैं तो मेरे भी दामाद हुए, उलमा के दामाद हैं, हमारे भी दामाद हैं। अब दामाद से हम क्या बोलें? उनसे गुजारिश है कि वही इशारा कर दे, हम दुआ कर दें। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, अरे नारे तकबीर। एक से सुना दें। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए, इस्लाम के चमन का, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए, हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। माशाअल्लाह हमारे मुफ्ती साहब ने भी माशाअल्लाह 2 गाड़ी बालू और इसी 1 कुंटल रड, अल्लाह इनके दिन कबूल फरमाए। ये जनाब रिजवान साहब है डुमरिया से, 1 टेलर गिट्टी है। ये रिजवान साहब डुमरिया के रहने वाले हैं। इन्होंने 1 टेलर गिट्टी
अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में, अल्लाह इनकी ईमान व अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो जल्दी करें माशाअल्लाह, 2 से 4 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। তাড়াতাড়ি করুন একটু ইনশাআল্লাহ। আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেবো। জানেন আপনারা জানান আমি মুসাফির আছি, মুসাফিরের দোয়া রদ হয়নি কেন? আমি করছি না, আল্লাহর নবীর ফরমান আছে, আল্লাহর কোরআন ফরমান আছে, ওয়াকালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके लिए दुआ कर दूँगा। किसी के घर में कोई बीमार है, परेशान है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा मौका है, माँ मर गई, बाप चला गया, और कुर्बान जाओ बीवी के नाम अपने नाम, आज मौका है नौजवानों, आज टाइम है, ये आँखें बंद हो जाएगी। और फिर एक बात याद रखना, ज़हन में बैठा लो, एक बात एक जुमला दिए जा रहा हूँ, ज़हन में बैठा रहो। आप क्या समझते हो मेरे मरने के बाद मेरा बेटा कब्र में बैठकर कुरान पढ़कर मेरे लिए दुआ करेगा? भूल जाइए, टाइम नहीं है इतना आदमी के पास। माशाल्लाह हाफिज कुरान, तो करीब करीब हो गया। हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी। गिट्टी की जरूरत है जिसमें 1 टेलर। ओ 10 टेलर गिट्टी, एक टेलर गिट्टी की कितनी कीमत है? तो ये की आदमी तैयार हो जाएगा। 7,000 रुपया, 70-72 अरे ये की आदमी तैयार हो जाएगा, कोई ना कोई तैयार हो ही जाएगा इंशाल्लाह गिट्टी का लेने वाला। 9 टेलर चाहिए, 9 आदमी खड़े हो जाइए। क्या है, कौन सी बड़ी रकम हम मांग रहे हैं आपसे? आपकी जमीन मांग रहे हैं? ना ना ना, सोना नहीं, चांदी नहीं, वो आप रखिए। एक बात याद रखो मुसलमानों, कफन में जेब नहीं है। कफनों में जेब छे, कबर में अलमारी गए तो टकाला की करो। जब कफन में जेब नहीं है, कबर में तिजोरी नहीं है, अलमारी नहीं है, ये कीजिएगा का? तो अल्लाह के बैंक में जमा करो। जल्दी खड़े हो, खड़ा हो जाइए, खड़े होइए ना, इशारा कर रहा है। 1 लाख, एक टेलर, अच्छा हम समझे 1 लाख। मोहम्मद अरबाज अल्हम्दुलिल्लाह, नया मोहल्ला। और इधर भाई 2 आदमी हो गए, जल्दी करें इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा सस्ता सौदा है, बड़ा सस्ता सौदा है। अरबाज जैसा नौजवान कम से कम 2-4-5 नौजवान और खड़े हो जाइए, एक गिट्टी का मसला ख़त्म है अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का सारा काम इंतज़ाम अल्लाह करवा देगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह का घर है, अल्लाह बनाएगा, लेकिन आपको ज़रिया बनाएगा अल्लाह। इसका नफ़ा, इसका फ़ायदा आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा इंशाल्लाह। अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और उनके इसालो सवाब की नीयत से इंशाल्लाह मस्जिद शमशाद साहब, ये 1 टेलर की माशाल्लाह। शमशाद साहब एक टेलर गिट्टी। भाई 3 आदमी हो गए, 7 आदमी और चाहिए, 7 आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। बस 7 गाड़ी जैसे ही गिट्टी तैयार हो जाएगी, मेरी गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। बस जल्दी करें, 7 आदमी, बड़ा सस्ता सौदा है, बड़ा सस्ता सौदा अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान जाओ, जन्नत की बहारें नौजवानों, जन्नत क्या है, जन्नत क्या है, सुनो सुनो, वहाँ वहाँ बहार ही बहार है, वहाँ मौज ही मौज है, वहाँ अल्लाह अकबर कबीरा। अमीन साहब 1 टेलर गिट्टी, अमीन साहब 1 टेलर गिट्टी अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जन हो गए माशाल्लाह, 4 जन हो गए माशाल्लाह। बस 6 जन आ रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए ना, वो 6 नौजवान यहीं पर बैठे। अब देखिए कोई नौजवान तैयार होगा इंशाल्लाह, वो पूरा कर देगा अल्हम्दुलिल्लाह। 6 टेलर, 6 गाड़ी और चाहिए इंशाल्लाह। जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई है नौजवान? 6 गाड़ी, भाई जल्दी करें अल्हम्दुलिल्लाह, इतना टाइम ना लें। और सुनो, जन्नत की बाहर है, सुनो, और मेरी नहीं अल्लाह के रसूल की सुनो, ए नौजवान अल्लाह के हबीब की सुनो, आमिना के लाल की सुनो, सैयदुल अंबिया की सुनो, और कुर्बान जाओ वजह कायनात की सुनो। जन्नत में और दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, और कुर्बान जाओ कितना 5 1 क्या नाम है आपका? शहजाद कहाँ घर है? शहजाद साहब नरहुआ टापू, 1 टेलर गिट्टी। अल्लाह, नरहुआ टापू, अब्दुल जब्बार साहब नरहुआ टापू, अब्दुल जब्बार साहब। अब्दुल जब्बार नरहुआ टापू, 1 टेलर गिट्टी। अच्छा मोबाइल नंबर ले लीजिए उनका, बात करने में अच्छा रहेगा।
अच्छा 5 जना बाकी है। 5 জন হয়ে গেল 5 জন হয়ে গেল 5 জন और बाकी আছে माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है जल्दी तैयार हो जाइए इंशाल्लाह जल्दी करें माशाल्लाह मैं सबके लिए इज्तिमाई दुआ कर दूंगा 10 दुआ करेंगे इंशाल्लाह हम सबके लिए जो लोग तैयार हुए हैं सबके लिए 5 दुआ कर देंगे मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी ये नौजवान उठा माशाल्लाह देखिए एक टेलर गिट्टी साबिर साहब साबिर साहब एक साबिर साहब का नाम लिखिए एक टेलर गिट्टी टेलर गिट्टी 4 जना बाकी আছে 6 जन हो गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जहन्नम के 7 दरवाजे हैं जहन्नम के 7 दरवाजे हैं जल्दी कोई नौजवान 7वें नंबर पे खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह हजरत सब दे रहे हैं वहां पर हम भी देंगे मौलाना एजाज साहब नढ़वा टापू एक टेलर गिट्टी हाँ 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 हजरत मौलाना एजाज साहब दामद बरकात नरहवा टप्पू 7 जन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे हैं हाँ मोहम्मद साबिर अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे हैं 8वें नंबर पे कोई खुश नसीब अरे 8वें नंबर पे कोई खुश नसीब जल्दी करो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी करो मेरे भाई है वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए जब मैं पहुंचूंगा शहर नबी उनसे जाकर कहूंगा यही जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए लाल मोहम्मद उर्फ लालो एक टेलर गिट्टी माशाल्लाह 8 जन हो गए माशाल्लाह बस दो अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ इंशाल्लाह ये दुआ के लिए हाथ उठेगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने लोग तैयार हुए इंशाल्लाह सबके लिए 10 दुआ कर दूंगा 2 अल्लाह का शेर जल्दी खड़े हो जाए अपने माँ के नाम पर बाप दादा दादी नाना नानी या अपनी बीवी या अपने नाम से इंशाल्लाह 2 नौजवान जल्दी करें माशाल्लाह 2 मिनट के अंदर में गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सारा इंतजाम अल्लाह ने मस्जिद का करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश नसीब नौजवान होगा जो 2 नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह जल्दी करें हाथों को उठाए ए नौजवान नारे तकबीर मोहम्मद मंजर साहब अल्हम्दुलिल्लाह 9 जन हो गए आखिरी बंदा अशरे मुबशरा की तादाद 10 है 10 और बॉस 10 ए देखिए आ गया हाफिज इजहार साहब अपनी वालिदा के नाम से एक टेलर गिट्टी अभी इंतकाल की ये कितना हो गया भाई हमको 10 चाहिए था 11 हो गया 11 भाई थे तो फिर 15 पुराना होगा जी पढ़ना जरूरी है अच्छा 11 जन हो गए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद 11 थी अच्छा इंशाल्लाह इस्लामी महीने कितने हैं 12 इस्लामी महीने 12 हैं जल्दी कर एक आदमी और तैयार हो जाइए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का टेलर और छुटके है तो 15 हो जाए तो बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह बस जल्दी करें माशाल्लाह 2 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी हमारी माँ बहनें भी अगर गिट्टी लिखवा सकती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अपना नाम पेश करें किसी के ज़रिए से ताकि उनके लिए भी दुआ हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह भाई 4 आदमी जल्दी तैयार हो जाओ मेरी बात मुकम्मल हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह सोचना क्या है मेरे भाई आप सोचना क्या है ये बताइए ना आप इतना सोच रहे हैं सोचना क्या है आपके पास जो दौलत है जो पैसा है खेत है ज़मीन है ये किसने दिया अरे बोलो भाई किसने दिया अल्लाह ने दिया ना अल्लाह ने दिया ना तो उसी अल्लाह का घर तो बन रहा है और अल्लाह कुरान में 82 जगह मुसलमानों एक बार नौजवानों मेरी बात सुनो कुरान पढ़ो अल्लाह कुरान में 82 जगह 82 जगह अल्लाह ने कहा माल खर्च करो खर्च करो खर्च करो तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों